दोस्तों, महाभारत का युद्ध, वह युद्ध जिसने धरती को हिला दिया, राजवंशों को मिटा दिया और धर्म अधर्म के बीच की रेखा को हमेशा के लिए बदल दिया। जब सब समाप्त हो गया तो आकाश तक मौन था। योद्धा गिर चुके थे, रथ टूट चुके थे। तभी स्वर्ग से दो दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर उतरे, भगवान शिव और ब्रह्मा जी। और दोस्तों, वो यूं ही नहीं आए थे, बल्कि वो श्री कृष्ण से मिलने आए थे, उस पुरुष से जिसने युद्ध तो जीत लिया था, पर जिसकी आंखों में आज भी शांति थी, गर्व नहीं। आखिर शिव और ब्रह्मा श्री कृष्ण से क्यों मिलने आए? क्या हुआ उस अद्भुत मुलाकात में, और श्री कृष्ण ने ऐसा क्या कहा जिसने सृष्टि की दिशा ही बदल दी? तो दोस्तों, आज रहस्यमयी इतिहास में हम आपको लेकर चलेंगे उस दिव्य क्षण में जब तीनों लोकों के स्वामी एक साथ खड़े थे और श्री कृष्ण ने दी थी वो सीख जो हर इंसान के जीवन को बदल सकती है। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए, ध्यान अपने कर्म से नहीं हटाना चाहिए। हाँ दोस्तों, यही वह सीख थी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध, धरती का सबसे बड़ा युद्ध समाप्त हो चुका था। लाखों योद्धा इस रणभूमि में अपने प्राणों की आहुति दे चुके थे। कौरवों की सेना समाप्त हो चुकी थी और धर्म की विजय हो गई थी। परंतु विजय के इस शोर के बाद भी गहन मौन छाया हुआ था। श्री कृष्ण का रथ धीरे धीरे कुरुक्षेत्र की भूमि से बाहर निकल रहा था। उनके नेत्रों में ना कोई गर्व था, ना कोई क्रोध, बस एक गहरी करुणा, एक दिव्य शांति थी। और दोस्तों, उसी क्षण स्वर्गलोक से दो प्रकाश पुंज पृथ्वी की ओर उतरे, और वो थे स्वयं भगवान शिव और ब्रह्मा जी। ब्रह्मांड के दो महानतम देवता आज श्री कृष्ण से मिलने आए थे, क्योंकि यह युद्ध केवल मानवों का नहीं था, यह धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। और इस परीक्षा के निर्णायक थे स्वयं श्री कृष्ण, नारायण के अवतार। और दोस्तों, शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, वंदन प्रभु, आपने वह कर दिखाया जो युगों युगों से असंभव माना जाता था। अधर्म का अंत हो गया है, परंतु इस विनाश के बाद पृथ्वी की पीड़ा देख मेरा हृदय व्याकुल है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वासुदेव, आपने जो धर्म स्थापित किया वह युगों तक स्मरणीय रहेगा, परंतु बताइए, इस विनाश में आपने क्या अनुभव किया? श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, हे महादेव, हे ब्रह्मदेव, युद्ध में कोई नहीं जीतता, यहाँ केवल कर्तव्य की पूर्ति होती है। मैंने जो किया वह नियति का कार्य था, ना कि मेरा अभिमान। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए, तब तक मनुष्य को अपने कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। कर्म ही मनुष्य का धर्म है। जो व्यक्ति लक्ष्य से डगमगाता है, वह स्वयं की शक्ति खो देता है। और यही वही सीख थी जो कृष्ण ने युद्ध से पहले अर्जुन को दी थी, और अब वही ज्ञान ब्रह्मा और शिव के समक्ष एक बार फिर दोहराया गया। श्री कृष्ण आगे बोले, देखिए, यह संसार नश्वर है, विजय या पराजय कुछ नहीं। सच्ची विजय तो वही है जहाँ मनुष्य अपने कर्म और संकल्प के प्रति अडिग रहे। शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे माधव, आपकी वाणी अमृत समान है। आपने जो कहा वही सच्चा योग है। कर्म में स्थिर रहना और परिणाम को परमेश्वर पर छोड़ देना। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आपके उपदेश से ही यह सृष्टि चलती है। आपने मनुष्यों को सिखाया कि शक्ति, ज्ञान और करुणा का संतुलन ही सच्चा धर्म है। फिर शिवजी बोले, आपके बिना यह जगत अधूरा है गोविंद। युद्ध ने तो बहुत कुछ नष्ट किया, पर आपकी लीला ने ब्रह्मांड को नई दृष्टि दी। और भगवान शिव की बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महादेव, विनाश से ही सृष्टि का पुनर्जन्म होता है। युद्ध ने धर्म को पुनर्जीवित किया है। कृष्ण जी ने शिव और ब्रह्मा जी से कहा, इस युद्ध में मैंने किसी को हराया नहीं,
केवल सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित किया है। जीवन का अर्थ जीत या हार में नहीं, बल्कि अपने कर्म के प्रति सच्चाई में है। और दोस्तों, फिर आगे श्री कृष्ण बोले, जिस दिन मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाता है उस दिन उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जब तक लक्ष्य पूरा ना हो, ध्यान कर्म पर रखें, ना कि परिणाम पर। शिव जी बोले, हे वासुदेव, आप ही योगेश्वर हैं, आप ही धर्म के संरक्षक। आपने सिखाया है कि भक्ति और कर्म दोनों का संतुलन जीवन का सार है। ब्रह्मा ने कहा, आपकी यही सीख युगों युगों तक चलेंगी और जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब आपकी वाणी पुनः जीवित रहेगी, तब तब आपकी वाणी पुनः जीवित होगी। फिर शिव और ब्रह्मा जी धीरे धीरे आकाश की ओर लौट गए, परंतु उनके हृदय में श्री कृष्ण की वाणी अंकित हो चुकी थी और धरती पर रह गए केवल श्री कृष्ण, जो शांत, स्थिर और दिव्य मुस्कान के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे। युद्ध समाप्त हो गया था, पर श्री कृष्ण की शिक्षा आज भी जीवित है कि जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक आप अपना ध्यान अपने कर्म से ना हटाएं, क्योंकि यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा योग भी है। तो दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रहस्यमयी इतिहास को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम श्री कृष्ण के उन रहस्यों को जानेंगे जो उन्होंने केवल अर्जुन को बताया था, पूरी दुनिया से छिपाकर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।